अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी हीरो के साथ वादे वफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चनू पहुंच गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। ऐलान करदा इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा भी दिया। गाड़ी का नंबर अरशद नदीम की रिकॉर्ड थ्रो पर 92.97 है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरशद नदीम के अहले खाना से भी मुलाकात, वालिदा के साथ बातचीत की। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतकर कौम का दिल जीत लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कौमी हीरो को मुबारकबाद देने अरशद नदीम के घर मियां चन्नू पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब ने फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक और गाड़ी भी तोहफे में थी। सुपर हीरो की गाड़ी का नंबर भी जीत की मुनासबत से सुपर। अरशद नदीम को PAK 92.97 की चाबी पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा, शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला ने गाँव पहुंचने के बाद घर जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की। कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाया, मुबारकबाद दी और काफी देर तक उनसे बातें भी करती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। वज़ीर आला ने उस्ताद और कोच को भी मुबारकबाद दी। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक एजाज किया। वज़ीर आला बजरिया हेलीकॉप्टर नवाही गाँव 101 पहुंची। मरियम औरंगजेब और वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं। उनके वालिदैन और कोच ने बहुत मेहनत की, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 40 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, बहुत खुशी का मौका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अरशद नदीम पर एक दस्तावेजी फिल्म बननी चाहिए जिसमें उसकी जद्दोजहद को दिखाया गया हो। मुश्किल हालात से गुजरकर अरशद ने पेरिस के मैदान में धाक बिठाई। कल परचम कुशाई की तकरीब में भी अरशद नदीम शरीक होंगे और वज़ीर आज़म के साथ मिलकर परचम कुशाई करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, बाकी दीगर हुकूमतें भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। जिस तरीके से उस दिन आपने देखा कि एक हीरोज़ वेलकम दिया गया अरशद नदीम साहब को, और इसमें बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालिदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना, ये एक खुशी का मौका है। ये इंकरेजमेंट होती है हमारे हीरोज़ की और यही मोटिवेशन होती है कि एक कामयाबी के बाद गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कामयाबी से पहले कितना ख्याल करती है। अरशद की जिंदगी पे एक फिल्म भी बननी चाहिए, एक टेली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए। कुछ लोगों ने इसमें भी मनफी रंग भरने की कोशिश की, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जो वीजा पॉलिसी है वो लॉन्च होने जा रही है और 126 ममालिक दुनिया के, उनके लिए वीजा फीस भी खत्म कर दी गई है। नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो जिन खातून ने ये कहा था उनको वीजे के बगैर श्रीनगर भेज देते हैं ना। ये लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर ये पीछे रह जाएंगे। अरशद नदीम एक डाउन टू अर्थ स्पोर्ट्समैन है। अभी भी उन्होंने मैं नहीं किया, वरना कई लोगों को आदत होती है, हम सियासतदान है ना, हम मैं करते हैं। उसने मैं नहीं किया, उसने कहा मेरा कोच, मेरे वालिदैन, मेरा वजीर आजम, मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, तमाम लोगों का जिक्र किया, वरना आपको मैं वाली तकरीर तो याद हो। बिजली के निज़ाम को सख्त चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान की जड़ें खोखला करने वाले निज़ाम को बदलना है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। मिली भगत से हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं है। ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिस्कोस में मिसमैनेजमेंट और करप्शन का सामना रहा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। फरसुदा तरीक़ों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं, मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। पावर सेक्टर और FBR की बहाली तरजीहात हैं। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी और ना कौम तरक्की करेगी। FBR में जो अफसरों को तब्दील किया गया था, ग्रेट दैट, मैंने बड़ी अरक रेजी के साथ उस काम किया। 2-3 महीने पहले उनके मैंने रिपोर्ट्स मंगवाई, डिस्कस किया। 4 रातें मैं खुद बैठा, उन्होंने जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को मैंने फोन, मैंने ये क्या मामला है कि अगर स्टे ऑर्डर लेने हैं, उनको हमने OSD भी नहीं बनाया, उसको बनाया था कि उनको लगाया था कोई ऐसे कामों के ऊपर जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। ये है प्रोएक्टिव
इनोवेटिव अप्रोच। बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए हमें। ये कौम इस बात की आपसे तो आज कर रही है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। बिल्कुल यू विल हैव टू कम अप विद वेरी वेरी इनोवेटिव स्टेप्स, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन मेकिंग। पर आपके इन फैसलों से, आपके इस अमल से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होगी। डिस्कोर्स के हवाले से जो हमारी कारकर्दगी रही है कई दिहाइयों से, वो कोई काबिले तारीफ नहीं रही। डिस्कोर्स में मिसमैनेजमेंट, करप्शन। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास हुआ। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर ने शिरकत की। मुल्क के सियासी मुआशी हालात और अमन व अमान पर गुफ्तगू की गई। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद की क़यादत करने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर का ऑपोजिशन इत्तेहाद को जल्द तश्कील देने का मुतालिबा। कहा, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना है। महमूद अचकज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। और अज़हर मुशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट दी कि दोनों भाइयों के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अब मैं तमाम फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। केस की मज़ीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी PTI ने तालिबान माइंडसेट अपनाया। तालिबान को साथ बिठाने की उन्होंने बात की। जब तक वो वजीर आज़म रहे, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो बना हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को सिंध हुकूमत पर तनकीद का जवाब दिया। बोले, उमर अयूब अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पहले अपनी हुकूमत तो देख लें। PTI की वफाक और सूबों में बदतरीन हुकूमत रही है। उमर अयूब साहब की यही दूर से बैठकर जो उनकी अक्ल जितनी भी थोड़ी बहुत काम करती है, वो सिंध हुकूमत को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि आप पहले अपनी हुकूमत को देख लें। सिंध हुकूमत जो करी मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया। सिंध हुकूमत पूरे पाकिस्तान को आप बोझ उठा के बैठी हुई है। आपके सूबों में तो हुकूमत ही नहीं है, KPK में हुकूमत का तस्वुर ही नहीं है। तो उमर अयूब साहब, आपका फेल्यूर और आपके 3.5 साल तक जब आपका प्राइम मिनिस्टर था, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें। आपने सिर्फ एक ही काम किया है, साजिश है वो आप करते हुए आए हो। पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही है कि जी हम आवाम को रिलीफ दिलवा सके, और उसके लिए बेहतर तरीका होता है, हम लोग सड़कों वाले नहीं है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के गुजारिशात भी चल रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, पार्टी लेवल पे बातचीत भी चल रही है कि लोगों को बिजली सस्ती की जाए, लोगों को रिलीफ मिल सके। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर बोर्ड्स, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल ना किया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जिसने साइन बोर्ड्स लगाए उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कराची से बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर सनत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि मुल्क में पहली बार सोलर पैनल की प्रोडक्शन दिसंबर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद सोलर पैनल मजीद सस्ते हो जाएंगे। हमारे नुमाइंदे मोइन अज़हर इस वक्त सूबाई वज़ीर सनत के साथ मौजूद हैं। वो क्या बताते हैं, आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस की सूरत हाल है, लोगों के बिल जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस वक्त में सोलर पैनल की इंपोर्ट करके पाकिस्तान उनको लाया जाता था और जिससे जो है लोगों को एक कुछ रिलीफ मिलता था। पंजाब में पहली दफ़ा जो है सोलर पैनल की प्रोडक्शन अगले साल से शुरू होने जा रही है और सोलर पैनल जो है मज़ीद सस्ते हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर इनकी टीम आएगी सर्वे करने, जगह देखेगी आके, और जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें से ही एक इंडस्ट्रियल स्टेट में हम इनको ये जगह देंगे। और ये जो चाइनीज़ ग्रुप है ये फिर यहाँ पर पंजाब में ही सोलर का असेंबली प्लांट या सोलर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जो सोलर पैनल्स हैं वो यहाँ पर बने लोकल मार्केट के लिए भी और यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट भी हों, इसलिए कि एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। अब हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वो ख़ुद सोलर पैनल जो है काफ़ी अरसे से मैन्युफैक्चर कर रहा है और $1 बिलियन की इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है हर साल सोलर पैनल्स की। जी, कि जैसा कि आपने देखा कि आजकल के इस माहौल में जब बिजली का बिल सबके ऊपर बोझ बना हुआ है, ये कितना बड़ा रिलीफ होगा कि पाकिस्तान अपनी
सोलर पैनल की पैदावार शुरू करेगा और वो मज़ीद सस्ते हो जाएंगे, लोगों की जेब पे कम बोझ पड़ेगा। जी।